पांचवा जो प्रश्न है, एबीसी और डीबीसी समान आधार बीसी पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। दर्शाना है कि कोण एबीडी कोण एसीडी के बराबर होगा। तो क्या करते हैं, सबसे पहले जो चीज हमें दी गई है उसे आपको नोट करना है। क्या दिया है, समद्विबाहु त्रिभुज। दो त्रिभुज कैसे हैं, समद्विबाहु हैं। समद्विबाहु का मतलब क्या होता है, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों। ये समद्विबाहु त्रिभुज दिए गए हैं जिनमें दो भुजाएं कौन कौन सी बराबर हैं। देखो एक जैसे निशान चिन्ह बनाए हैं ए बी में और ए सी में, तो यानी कि ए बी बराबर है ए सी के। और इसमें भी क्या है, समान चिन्ह बनाए हैं, डबल डैश लगाया है। तो क्या है, डी बी बराबर डी सी, इसको ले लेते हैं डी बी और डी सी बराबर है। इतनी चीजें हमको दी गई हैं। हमें क्या दिखाना है, हमें ये सिद्ध करना है कि इन दो त्रिभुजों में कोण ए बी डी बराबर है कोण ए सी डी। देखो ए बी डी कहाँ बन रहा है, इन दोनों के बीच का कोण, और ए सी डी कहाँ बन रहा है, इन दोनों के बीच का कोण। तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे, हमें ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, सीधे हल करते हैं, कुछ जोड़ने की जरूरत इसमें नहीं है। तो देखो त्रिभुज ए बी सी में लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी में ए बी किसके बराबर है, दिया है हमको ए सी के बराबर है। समीकरण नंबर 1, ये दोनों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। तो इससे पहले हमने आपको एक प्रमेय बताया था, प्रमेय 7.3 में, कि क्या था, पहले तो हमने आपको बताया था कि समान समद्विबाहु त्रिभुज में, ठीक है, हाँ, समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समान भुजाएं कौन सी हैं, ए बी में और ए सी है। ए बी के सामने का कोण ये होगा। तो यहाँ बना लेते हैं त्रिभुज को। देखो ध्यान से, ये त्रिभुज है हमारा, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ये दो भुजाएं बराबर हैं, तो ए बी और ए सी बराबर हैं। तो ए बी के सामने का कोण क्या है, देखो कोण सी, इसको बोलेंगे नाम क्या है, ए सी बी, कोण ए सी बी। और ए सी के सामने का कोण कौन सा है, इस भुजा के सामने कोण ये है, देखो बी, इसको बोलेंगे कोण ए बी सी, कोण ए बी सी। ये हो गया समीकरण नंबर 2, इसको लिख देंगे। ठीक है, समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या है, ये समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण हैं। तो क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे प्रमेय के हिसाब से। हमने आपको सिद्ध भी करके बताया था। ठीक हो गया। अब हम लेते हैं इसी प्रकार त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज ले लेते हैं, क्या है, बी डी सी। त्रिभुज बी डी सी में इन दूसरे त्रिभुज में क्या हो गया, हमको दिया है डी बी जो है डी सी के बराबर है। समीकरण नंबर 3 ले लेते हैं, दिया है, ये चीज हमको दी गई है। तो वही चीज यहां भी लागू होगी। देखो इस चित्र में बी डी के सामने की भुजा क्या है, कोण सी। अगर यहाँ कंफ्यूजन होता है तो आप अलग से कोण, ये त्रिभुज बना सकते हैं। ठीक है, ये डी है, ये सी है, ये बी है। तो देखो डी बी के सामने का कोण क्या होगा, ये वाला सी। इस कोण का नाम क्या बोलेंगे, डी सी बी, कोण डी सी बी बराबर डी सी के सामने की भुजा कौन सी है, देखो इसके सामने की भुजा कौन सी है, ये बी। तो इस कोण का नाम डी बी सी। जहां पे कोण बन रहा है उसको बीच में लिखते हैं, समीकरण नंबर 4। ठीक है, इसी प्रकार से लिख देंगे यहां भी, समान भुजाओं के सम्मुख कोण। अब देखो समीकरण 2 और समीकरण 4 को अगर हम जोड़ दें, हम क्या करते हैं, समीकरण 2 धन समीकरण 4 क्यों जोड़ें, देखो चित्र में आते हैं। हमको ये कोण पता चल गया इतना वाला, और ये वाला कोण भी पता चल गया इतना। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, बड़ा वाला कोण, यही जो कोण हमको सिद्ध करना है, ए बी डी। देखो ए बी डी ये वाला कोण है पूरा वाला। और इसी प्रकार ए सी बी हमको पता चल गया, और डी सी बी भी हमको पता चल गया, यानी कि दोनों कोण पता चल गए। इन दोनों को भी जोड़ देते हैं। तो समीकरण 2 और समीकरण 4, देखो समीकरण 2 क्या था, समीकरण 2 यहाँ लिख लेते हैं, ये था कोण ए सी बी बराबर कोण ए बी सी, ये 2 है। 4 क्या है, समीकरण डी सी बी, नहीं, कोण डी सी बी
बराबर कोण DBC। क्या करना है, दोनों को जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त हो जाएगा, देखो हमको कोण ACB धन कोण DCB बराबर के बाईं तरफ, और दाईं तरफ क्या हो जाएगा, कोण ABC धन कोण DBC। अब देखो इसमें इसको जोड़ दें, अगर हम चित्र को ध्यान से देखो, अगर इतने में इतने को जोड़ दें तो पूरा बन जाएगा। इस कोण का मतलब ABD और इन दोनों का मतलब है ACD। ठीक है, तो ये बन गया कोण ABD और ये बन गया कोण ACD। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से हमने इसको सिद्ध कर दिया।